बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अनिला जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है और लगातार अब श्रद्धांजलि देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया। उन्होंने लिखा है कि आई हैड मैनी इंटरेक्शंस विद मुलायम सिंह यादव जी व्हेन वी सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर्स ऑफ आवर respective states. The close association continued and I always looked forward to hearing his views. His demise pains me. Condolence for his family and lacks of supporters. ओम शांति। तो ये ट्वीट जो है वो नरेंद्र मोदी ने किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया है। तो एक बड़ी क्षति समाजवादी पार्टी के लिए भी, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया। डॉक्टर लोहिया के मार्गों को आगे बढ़ाने में अर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा, उनके संसदीय हस्तक्षेप की बात की। उन्होंने राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सुबह 8 बजे निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इनका निधन हुआ। सियासी सफर हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। 1996 में देश के रक्षा मंत्री बने, 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे शुभम। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 1992 में एसपी का उन्होंने गठन किया और इसीलिए समाजवादी पार्टी के वो संरक्षक कहलाते हैं। 8 बार विधायक रहे मुलायम सिंह यादव। एक बड़ी क्षति मुलायम परिवार के लिए भी। बिल्कुल एक बड़ी क्षति है आशीष, और न सिर्फ अखिलेश यादव के लिए बल्कि पूरे समाजवादी कुनबे के लिए और एक ऐसे हर एक उस व्यक्ति के लिए जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है। तो इमरजेंसी में जेल गए 1977 में, पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बने, 7 बार संसद का हिस्सा रहे, 55 साल का राजनीतिक इतिहास है उनका। लगभग 50 साल से ज्यादा उन्होंने सक्रिय रूप से राजनीति को दिए और अभी भी आज जब उनका निधन हुआ है तो वो लोकसभा के सदस्य हैं। मैनपुरी सीट से वो चुनाव जीते हैं। इससे पहले आजमगढ़ से वो सांसद थे। आजमगढ़ में उन्होंने इस्तीफा दिया तो अखिलेश वहां से चुनाव लड़े और मैनपुरी उनकी पुरानी परंपरागत सीट रही है। इससे पहले लगातार कई लोकसभा क्षेत्रों का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। बिल्कुल, तो समाजवादी पार्टी के संरक्षक धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव का आज सुबह निधन हो गया। 82 साल के मुलायम सिंह यादव को यूरिन इन्फेक्शन के चलते 26 सितंबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। निखिल हमारे साथ लगातार बने हुए एक अपडेट के लिए। निखिल, एक बहुत बड़ी क्षति, एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी यादव परिवार के लिए भी, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी जिनके लिए मुलायम सिंह यादव नेताजी थे, जिनके लिए मुलायम सिंह यादव एक पहलवान थे, जिनके लिए मुलायम सिंह यादव एक समाज में उनकी बात रखने वाले प्रखर नेता थे। तो निखिल हमारे सहयोगी इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ ही उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है और यही वजह है कि देखिए आप, हर समाज के लोग उनके जाने से आज दुखी हैं, चाहे वो उनके दल के नेता हों चाहे विपक्षी दल के नेता हों। आपने देखा हो कि जब वो बीमार थे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने उनसे मुलाकात की, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की और उनका ढांढस बनाया कि नेताजी जल्द ही स्वस्थ होकर आएंगे। जिस तरह से आपने प्रधानमंत्री का ट्वीट देखा तो उनकी जो छवि थी वो सर्वमान्य नेता के तौर पे थी। भले विचारधारा उनकी नहीं मिलती थी दूसरे राजनीतिक दलों से, राजनीतिक रास्ते अलग अलग थे, लेकिन जो उनका स्वभाव था नेताजी का सबकी मदद करने का, शायद वही वजह है कि आज अब अगर हम बात करें तो जब मेदांता अस्पताल में भर्ती थे तो बड़ी संख्या में लोग उनसे उनका हालचाल लेने के लिए पहुंच रहे थे, चाहे वो किसी दल के नेता हो या सामान्य कार्यकर्ता। जिस समाजवादी पार्टी को आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी के तौर पर जाना जाता है, उस समाजवादी पार्टी के नींव रखने वाले नेता मुलायम सिंह यादव ने यही लखनऊ के बेगम अजमत महल पार्क से इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद उन्होंने। ठीक है निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए। जबकि हर युवा ये फैशन माना जाता था कि वो लोहियाइट है, वो सोशलिस्ट है, और ये उस समय का मुलायम सिंह का इमरजेंस है। और एक बड़े समय तक मुलायम सिंह सोशलिज्म को लेके काफी दूर तक चले। जो पॉलिटिक्स को डाउन टू अर्थ लाना, ग्रास रूट तक ले जाना,
अगर ये श्रेय किसी को जाता है तो वो मुलायम सिंह को जाता है। और मुझे याद है जब हम लोग मिलने जाते थे तो उस समय तो आमतौर पे उनके यहाँ लस्सी या मट्ठा पीने को कहा जाता था, कोई चाय नहीं पिलाता था। तो एक डिफरेंट का टाइप सोशलिज्म था जो कि स्टेट में पहली बार ये आया कि नहीं सोशलिज्म का कंसेप्ट क्या होता है। और डाउन ट्रॉडन के लिए मुलायम सिंह उस समय, ठीक है बाद की परिस्थितियों में बहुत कुछ बदला, बहुत लोग हैं जो कि कह सकते हैं कि मुलायम सिंह बाद में वो सोशलिस्ट नहीं रहे, लेकिन वो काल विशेष की स्थिति थी, इकोनॉमी चेंज हो रही थी, इसलिए उनको चेंजेस करने पड़े। इसलिए जब उनकी एनालिसिस होगी आने वाले दिनों में, आज जब वो नहीं रहे तो जो एनालिसिस होगी उसमें हो सकता है कि सोशलिज्म से उनको दिखाया जाए कि वो डेविएट हो गए, लेकिन हकीकत यह है कि सोशलिज्म, प्रैक्टिकल सोशलिज्म लोहिया का अगर कहीं एक जगह आया था तो वो आया था यूपी में, और वो मुलायम सिंह यादव उसके सबसे बड़े किरदार थे। और मुझे लगता है कि वो सोशलिज्म का जो फेज था वो हिंदुस्तान के कई भागों में गया, लेकिन उस तरह अमल में नहीं ला पाए जितना कि मुलायम सिंह के काल में यूपी में अमल में लाया गया। तो गवर्नेंस में सोशलिज्म का जहां तक इस बीच हमारे साथ रामकृपाल सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, दुख की घड़ी है, एक बड़ी क्षति न सिर्फ मुलायम परिवार के लिए बल्कि पूरे देशवासियों के लिए। निश्चित रूप से ये दुखद घटना है, लेकिन ये सब जीवन है, चलता रहता है। एक बहुत बड़ा, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ कि मुलायम सिंह के बराबर उस कदकाठी का और जो समाजवादी लोहिया से लेकर के जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों पर चलने वाला, और वहाँ से पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति, सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं, वो देश की राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका जो योगदान रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि एक जमाने में कई बार वो राष्ट्रीय राजनीति की भी धुरी होते थे। तो बहुत सारा है, ये है कि बहुत बड़े एक नेता हमारे बीच से चले गए हैं निश्चित रूप से। और जो उनका अगर व्यक्तित्व था, राजनीतिक सफर की बात करें तो कैसे देखते हैं उनके पूरे राजनीतिक सफर को? देखिए, उनका राजनीतिक सफर आप यूं समझ लें कि एक आदमी जो बिल्कुल जमीन से, संघर्षों से उठा हो, जो जिसको हम देहाती भाषा में कहते हैं पहलवानी करना माना जाता, वहां से प्राइमरी के टीचर से धीरे धीरे वहां से उठे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में या राष्ट्रीय राजनीति में जो एक तरह से पीजेंट्री मूवमेंट, यानी जिसको कहते हैं कि जो बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने शुरू किया था, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह थे। और देखिए, चौधरी चरण सिंह के रहते हुए और उनके बेटे अजीत सिंह धीरे धीरे आकर के, जैसे हमारे यहाँ होता है कि वाकई उत्तराधिकार तो अजीत सिंह को जाना चाहिए था, लेकिन ये उत्तर प्रदेश ही था जहां पर जनता ने चौधरी चरण का असली उत्तराधिकारी मुलायम सिंह को माना। और ये बहुत बड़ी राजनीतिक उनकी एक जीत थी, समझ लीजिए। चौधरी चरण सिंह के वो एक तरह से उत्तराधिकारी माने गए, हरियाणा में देवीलाल माने गए, और बिहार में फिर कर्पूरी ठाकुर के बाद लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार। तो ये जो पिछड़ों का एक आंदोलन, उसको आप कहिए चाहिए, वो किसान और मजदूर का जो आंदोलन चला, उसके मुलायम सिंह की जो इमेज बनी, जो छाप बनी, वो बहुत लंबे समय तक। और आप राजनीतिक सफर ये देखिए कि 1990-92 में जब बीजेपी मतलब की लहर आई और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, तो कोई भी नहीं सोच सकता था कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बदलाव आएगा। लेकिन देखिए कैसे मुलायम सिंह यादव ने उस समय कांशीराम से मिलकर के और जो परिवर्तन किया, कि आप देखिए कि 15 से 20 सालों तक सिवाय समाजवादी पार्टी और बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी और समाज पार्टी, वो बिल्कुल वो बीजेपी जिस स्थान पर थी उसको आईसीयू में डाल दिया। और ये राजनीति बहुत लंबे दौर तक, यानी अगर आप मोदी जी का जो दौर आया उसके पहले बीजेपी क्या थी, तो ये मुलायम सिंह की शख्सियत थी कि जो उन्होंने बिल्कुल
धारा के विपरीत जी जी को स्थापित किया और उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति बहुत दौर तक मतलब बिल्कुल जैसे कहिए मायावती मुलायम सिंह मायावती, और जब ये मिले तो आपको याद होगा उस समय का एक नारा था, बिल्कुल मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जी। तो उसके पीछे अगर कोई था तो ये मुलायम सिंह का ब्रेन था जी। उसने उनकी ये बात। बहुत धन्यवाद रामकृपाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनोज जी सुन पा रहे हैं आप? जी आवाज आ रही। बिल्कुल। यही प्रश्न है आपसे आज, क्योंकि नेताजी का निधन हो गया, जैसा कि सर्वविदित है, सबको जानकारी अब हो चुकी है। कुछ घंटों पहले तक हर कोई ये प्रार्थना कर रहा था कि वो स्वस्थ हो जाएं, लेकिन वो अब हमारे बीच नहीं रहे। क्या कहेंगे? देखिए, कभी जीवन में ऐसे मौके आते हैं जिनमें कुछ कहने के लिए और दुख प्रकट करने के लिए शब्द नहीं बन पाते। नेताजी केवल ना कि हम सबके लिए और समाजवादी पार्टी के लिए, बल्कि इस देश के लाखों और करोड़ों किसानों की एकमात्र आशा की किरण थे। नेताजी ही इस सदी के एक ऐसे नेता थे जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि जमीन पर क्या है, जमीन पर क्या दिक्कत है, उस दिक्कत को समझना और उसे सदन से लेकर सड़क तक कहना और सरकारों में उस पर काम करना। इतने उदारवादी व्यक्ति, इतने दयालु व्यक्ति, कमजोर के प्रति उनकी भावना और वही चिंतन उनका देश की सीमाओं के प्रति था। अब नेताजी के पार्लियामेंट में दिए गए तमाम वक्तव्य को देखिए, जब लगातार उन्होंने चीन के प्रति अपनी हरदम आशंका व्यक्त किया, और नेताजी वो व्यक्ति थे जो लगातार ये आगाह करते रहे कि अगर देश की सीमाएं कहीं असुरक्षित हैं तो सबसे ज्यादा चीन से हमारी असुरक्षित है। देश की आर्थिक नीति से लेकर के और देश के रक्षा मंत्री रहते हुए ये निर्णय लेना कि देश के हमारे सैनिक जो सीमा पर शहीद होते हैं उनके पार्थिव शरीर को उनके घर तक भेजा जाना, और नेताजी के वो तमाम उदाहरण जो उनका गरीबों के प्रति सदैव उनकी भावना। बिल्कुल मनोज जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम गोविंद जी, आज बहुत दुखद समय है, चूंकि आप लंबे वक्त से नेताजी के साथ रहे हैं, उनकी राजनीति का हिस्सा रहे हैं, और उसके बाद अखिलेश जी के साथ भी आपने समाजवादी पार्टी की राजनीति को आगे बढ़ाया है। सवाल यही है आपसे, आज नेताजी हम सबके बीच नहीं रहे हैं, एक वृहद व्यक्तित्व रहा है, समाजवादी पार्टी तक ही वो सीमित नहीं बल्कि हर दल का हर एक नेता आज दुखी है। चौधरी साहब, सुन पा रहे हैं आप? चौधरी साहब, आवाज मिल रही है आपको? हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, संस्थापक, एक समाजवादी पुरोधा, और न सिर्फ समाजवादी मूवमेंट को बढ़ाने वाले बल्कि लोकनायक जेपी के बाद जिस तरीके से लोहिया और जेपी की विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाया है, आज तक समाजवादी आंदोलन को उन्होंने जीवित रखा है, और वर्तमान में भी वो मैनपुरी से सांसद थे, दो लोकसभाओं से भी वो चुनाव लड़े हैं, और उसके बाद दोनों सीटों से जीत हासिल की। संभल और कन्नौज दोनों जगह से वो चुनाव जीते थे, और 1967 में जसवंत नगर से वो चुनाव जीते, 74 में जसवंत नगर से चुनाव जीते। पारंपरिक सीट है इनकी। इस वक्त शिवपाल यादव वहां से लगातार छठी बार विधायक हैं, और आपातकाल जब लगा था 1975 में इमरजेंसी के दौरान, तो उस दौरान उनकी एक अहम भूमिका रही थी, और प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है। तो उनके संसदीय हस्तक्षेप व्यावहारिक थे, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। उन्होंने राष्ट्रहित को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि जमीन से जुड़े थे मुलायम सिंह यादव, लोगों की मुश्किलें सुनते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी है, उनके साथ अपनी कई तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। लिखा, मुलायम जमीन से जुड़े नेता थे जो लोगों की मुश्किलों को समझते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी लोकनायक जयप्रकाश और डॉक्टर लोहिया के विचारों के लिए समर्पित कर दी। इमरजेंसी के दौरान वो लोकतंत्र के अहम सैनिक थे। रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने सशक्त भारत के लिए काम किया।
और आगे फिर प्रधानमंत्री ने लिखा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब मेरी कई बार मुलायम सिंह यादव जी से बातचीत हुई थी, हमारा करीबी जुड़ाव चलता रहा। तो निखिल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। निखिल, लगातार पूरे देश से लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी रहा है पिछले तकरीबन 10 दिन से, जब से वो आईसीयू में थे, और प्रदेश कार्यालय पर सन्नाटा, जैसा कि आपने बताया। बिल्कुल, अभी भी प्रदेश कार्यालय पर सन्नाटा है। और ये कहें आप लखनऊ की उस सड़क पर जहां पर मुलायम सिंह के परिवार के तमाम लोगों का घर है और फिर मुलायम सिंह का घर है, उस पूरी सड़क पर हर तरफ सन्नाटा दिखाई पड़ रहा। लग रहा है जैसे पूरी सड़क ही गमगीन हो गई है। आना जाना भी आमतौर पर यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। मुलायम सिंह नेता वो नेता थे जो बहुत जमीन से उठकर आए थे, चाहे वो जेपी आंदोलन की बात हो, चाहे जयप्रकाश नारायण की विचारधारा की बात हो, उसके साथ ही चाहे जनेश्वर मिश्रा की विचारधारा। बिल्कुल, वापस आएंगे निखिल आपके पास। आवाज में थोड़ी समस्या आ रही थी, तो वेंटिलेटर पर थे मुलायम सिंह यादव। बिल्कुल, यूरिन और बीपी की प्रॉब्लम बढ़ गई थी। शुभम, राजनीतिक सफर जो है कब कब सांसद रहे, ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके दुख जताया। मुलायम सिंह यादव को 2 अक्टूबर को ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। वेदांता के पीआरओ ने बताया था कि मुलायम सिंह के यूरिन में इन्फेक्शन के साथ ही ब्लड प्रेशर की भी समस्या बढ़ गई थी और स्थिति में सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया था। 22 नवंबर 1939 को सैफई में जन्मे मुलायम सिंह यादव की पढ़ाई लिखाई की अगर बात की जाए तो इटावा, फतेहाबाद और आगरा में हुई। मुलायम कुछ दिन तक मैनपुरी के करहल में जैन इंटर कॉलेज में प्रधानाध्यापक की भी भूमिका उन्होंने निभाई, शिक्षक के तौर पर भी भूमिका निभाई और उसके बाद 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर मुलायम सिंह यादव थे। पहली पत्नी मालती देवी के निधन के बाद निधन हो गए थे 2003 में। अगर परेशानियों की बात की जाए तो किडनी इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, सांस लेने में दिक्कत, कम ऑक्सीजन लेवल, लो ब्लड प्रेशर, इन सब जो चीजें थी इनकी दिक्कतें थी। रवि किशन का भी ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा है कि माननीय मुलायम सिंह यादव का निधन, भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी ट्वीट आया है। राजनीति में जब भी इनसे भेंट होती तो वो बड़े खुले मन में अनेक विषयों पर बात करते। अनेक अवसरों पर उनसे हुई बातचीत मेरी स्मृति में सदैव रहेगा। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों एवं समर्थकों के प्रति श्री मुलायम सिंह यादव जी जमीन से जुड़े एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कई दशकों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाई। तो अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में अनेक पदों पर काम किया, ऐसा राजनाथ सिंह ने लिखा है और कहा है कि देश, समाज और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया है। उनका निधन बेहद पीड़ादायक है। राजनीति में विरोधी होने के बावजूद मुलायम सिंह के सबसे अच्छे संबंध थे। जब भी उनसे भेंट होती तो वो बड़े खुले मन से अनेक विषयों पर बात करते। अनेक अवसरों पर उनसे मेरी बातचीत हुई है और मेरी स्मृति में वो सदैव तरोताजा रहेगी। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों एवं समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित कर दिया गया है। सीएम योगी ने मुलायम सिंह के निधन पर दुख जताया है। मुलायम सिंह के निधन के बाद राजकीय शोक जो है वो घोषित किया गया। सीएम योगी ने मुलायम सिंह के निधन पर दुख जताया। यूपी में 3 दिन का अब राजकीय शोक घोषित किया गया। शुभम, बिल्कुल, तो 3 दिन का राजकीय शोक उत्तर प्रदेश में जारी किया गया है और जाहिर सी बात है वो इसके हकदार भी हैं। आशीष, लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी उन्होंने किया है। निखिल, आपके पास आएंगे। राजधानी लखनऊ से निखिल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हैं। 3 दिन का राजकीय शोक का यूपी में जारी घोषित किया गया है। बिल्कुल, 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। और देखिए, मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो हनक रखते थे कि उन्हें हर कोई जो है बहुत प्यार करता था। उन्हें वो सम्मान्य नेता थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसकी विचारधारा ही बिल्कुल अलग है।
आपने देखा कि जब वो बीमार थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सभी ने उनके स्वास्थ्य की कामना की। बहुत सारे नेताओं ने उनके परिजनों से मुलाकात की। तो जब भी वक्त आता था मुलायम सिंह यादव वो खुलकर बोलते थे। मुलायम सिंह के यादव के भाषणों में आप देखिए कभी कोई लाग लपेट नहीं होती थी। अगर उनको विपक्ष के लिए कुछ बोलना होता था तो विपक्ष के लिए भी बोलते थे। मैंने बहुत सारी उनकी रैलियां कवर की, बहुत सारे कार्यक्रम कवर किए हैं। मुलायम सिंह वो नेता थे जिनको हजारों की भीड़ में एक आदमी का नाम पहचान में होता था, नाम पता होता था। कभी उससे कोई मैसेज देना होता तो मंच से उसका नाम लेकर सीधे वो मैसेज देते थे कि भाई तुम बैठ जाओ या तुम्हें अभी ये काम करना है, तुमने ये काम नहीं किया। तो ये उनकी पहचानने की शक्ति थी। कार्यकर्ताओं से इस तरह से उनका जुड़ाव और लगाव था। शायद यही वजह है कि वो साइकिल से गांव में चलने वाला एक अध्यापक किस तरह से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। उसने इतनी बड़ी पार्टी इकट्ठा की जिसके बड़ी संख्या में जो है वो तमाम समर्थक हुए, तमाम विधायक और तमाम एलसी, चाहे वो विधानसभा की बात कर ली जाए, चाहे वो लोकसभा की बात कर ली जाए। तो समाजवादी पार्टी का दबदबा हर दल में हर समय मौजूद रहा सरकार में, चाहे विपक्ष में बैठी तब भी हो। तो आपने देखा नरेंद्र मोदी ने किस तरह से उनको लेकर ट्वीट किया है, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। तो सभी जो बड़े नेता हैं उन्होंने इस बात को माना है कि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे, उनकी जो है विचारधारा भले अलग रही हो दूसरे दलों की अपेक्षा में, लेकिन उनके व्यक्तिगत तौर पर काफी जिंदा दिल इंसान थे और वो लोगों को समझते थे। यही वजह है कि उन्होंने वो उन लोगों का बीड़ा उठाया जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जिनको उस वक्त जरूरत थी जब जेपी का मूवमेंट चल रहा था। उन लोगों को जरूरत थी कि उनको आगे बढ़ाया जाए। और जेपी आंदोलन में आप देखिए इस बात को लेकर भी मुलायम सिंह लगातार मुखर दिखाई पड़े। उसके बाद जनरेश्वर मिश्रा का भी साथ उनका रहा। इसमें भी आप देखिए कि हरदम वो जो पिछड़ों की राजनीति की बात करते रहे और एक ऐसा समय आया कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को उन्होंने बहुत मजबूती के साथ खड़ा कर दिया। चाहे उत्तर प्रदेश में तमाम नौकरियों में उनकी सहभागिता की बात हो, चाहे विधानसभा से लेकर लोकसभा तक की सहभागिता की बात हो। तो आज जो परिस्थिति है उसके पीछे मुलायम सिंह का एक बड़ा योगदान है। हालांकि राजनीति में उनके बहुत सारे फैसलों को नकारा भी गया, बहुत सारे फैसलों को लेकर विवाद भी है, लेकिन मुलायम सिंह एक ऐसे नेता थे जिन्हें धरती पुत्र कहा जाता था। वो इसीलिए कहा जाता था कि जब वो कोई फैसला ले लेते थे तो उस पर अडिग रहते थे। और आपने अगर पिछली सरकारों में देखा हो तो बहुत सारे फैसले उनके दिखाई पड़ेंगे। राजनीतिक मतभेद चाहे उनके जैसे रहे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी से रहे हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी से रहे हों, लेकिन जब बात आमने सामने की मुलाकात आई तो मुलायम सिंह उन सब चीजों को भूलकर इस तरह से मिलते थे कि अंदाजा भी लगा पाना बहुत मुश्किल था कि ये दो दल हैं, दो दलों के मुखिया हैं या दो दलों के अलग राजनीतिक विचारधारा रखने वाले लोग हैं। तो यही वजह है कि आप देखिए जब वो बीमार हुए तो सबने इसी तरह से उनके जो है हालचाल जाना, उनसे मिलने लोग मैदान अस्पताल गए। और अब जब उनका निधन हो गया तो आप देखिए उसी तरह से लोग संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और इसके साथ ही आप देखिए प्रधानमंत्री एक उत्तर प्रदेश के राजनेता के तौर पर मुलायम सिंह को बहुत ही करीब से जानते हैं। उन्होंने जिस तरह से ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि जब वो मुख्यमंत्री थे और इसके साथ ही जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के तो कई बार उनकी मुलाकात हुई। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह एक ऐसा चेहरा है जिसको कहीं से नकारा नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता और देश की राजनीति में भी यही हाल है। और ये आज कम से कम प्रधानमंत्री के जो ट्वीट में है वो आपको दिखाई पड़ेगा। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री जब सदन में बोल रहे थे तो उस समय जब मुलायम सिंह का नंबर आया लोकसभा में तो बहुत सारे लोगों ने देखा और इसकी बहुत तारीफ भी की कि एक विपक्ष का नेता भी इतनी बड़ी बात कर सकता है। तो उस समय मुलायम सिंह ने कहा था कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही उत्तर प्रदेश के दोबारा प्रधानमंत्री बने। और बहुत मुश्किल ये अगर सदन में आप किसी का बयान अगर देखें तो आप बहुत मुश्किल बयान था कि आप विपक्ष के नेता को आप कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री बने, वो चाहते हैं। तो ये कम से कम एक मैसेज उनका जो हरदम क्लियर रहता था। वो चाहते थे देश का विकास, प्रदेश का विकास। लेकिन उससे उलट अगर अपनी पार्टी की बात करें तो जब उत्तर प्रदेश आते थे, वो उत्तर प्रदेश में रहते थे और तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे, तब वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये भी बताते थे कि जब तक आप उत्तर प्रदेश के बजाय उत्तर प्रदेश के साथ ही देश में अपनी भूमिका को नहीं बढ़ाएंगे, अपनी ताकत को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक शायद बहुत मुश्किल होगा। जो पिछड़ों को आगे बढ़ाने का जो सपना मुलायम सिंह यादव का था, जो जेपी का था, जो इसके साथ ही लोहिया का था, तो वो सपना जो है हरदम अपने कार्यकर्ताओं को दिखाते भी रहते थे, उन्हें